नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। बिहार की सियासत में इन दिनों लगातार प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। वो आए दिन ऐसा कोई ना कोई बयान देते रहते हैं जिससे वहां की सियासत की जो गर्मी है वो बनी रहती है। दरअसल प्रशांत किशोर चाहे जानबूझ करके या फिर सोच समझ करके जिस भी तरीके से वो चर्चा में रहना चूँकि जानते हैं, इसलिए वो हर बार ऐसी कुछ न कुछ बात बोल जाते हैं जो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। यही कारण रहा कि बीते दिनों नीतीश कुमार ने उनका नाम लेकर के सवाल पूछे जाने से भी इनकार किया। अब दरअसल जो मीडिया की सुर्खी में है वो है जो प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा चल रही है वो। दरअसल जनसुराज यात्रा जो प्रशांत किशोर की शुरू हुई थी, 2 अक्टूबर को उसकी शुरुआत हुई थी। बेतिया के भितिहरवा ग्राम पंचायत से उसकी शुरुआत हुई थी। ये जनसुराज जो यात्रा है वो हर ग्राम पंचायत में जानी है। बुधवार को जब प्रशांत किशोर बातचीत कर रहे थे उस समय उनसे एक सवाल पूछा गया। सवाल था इस यात्रा में हो रहे खर्चे को लेकर के। जाहिर सी बात है कि जब यात्रा चल रही है तो उसमें खर्चे भी होंगे, खर्चे होंगे तो उसकी कहीं ना कहीं से पूर्ति भी हो रही होगी। इस पूर्ति से खुद पर्दा उठाया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री फंडिंग कर रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो प्रशांत किशोर ने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं जो यात्रा कर रहा हूँ ये यात्रा बिहार के भले के लिए कर रहा हूँ, बिहार के लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसके अलावा चूंकि मुझे हर ग्राम पंचायत में जाना है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना तो मेरे कार्यक्रम में कोई बड़ा मंच लग रहा है, ना बड़े टेंट और बड़ी व्यवस्थाएं हो रही हैं, ना ही मैं कोई हेलीकॉप्टर से चल रहा हूँ। मैं ये जो यात्रा है इस यात्रा में बेहद कम खर्च है, पर चूँकि खर्च हो रहा है तो फंडिंग कहीं ना कहीं से आ ही रही होगी। फिर उन्होंने कहा कि चूँकि ये जो फंडिंग है वो माँ सरस्वती की देन है। वो बीते 10 सालों से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। कई राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने काम किया। लगभग 11 चुनाव में अब तक वो तमाम दलों के लिए रणनीति बना चुके हैं, जिसमें 10 स्टेट्स में उन्हें सफलता भी मिली है। प्रशांत किशोर ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए मैंने काम किया, जहां जिन मुख्यमंत्रियों के लिए मैंने काम किया, उनमें से 6 मुख्यमंत्री हमें फंडिंग कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो 6 राज्य ऐसे हैं जो प्रशांत किशोर की रणनीति पर चल करके उन्होंने अपने स्टेट्स में सत्ता हासिल की और अब वही मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर की यात्रा को फंडिंग कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि बिहार भी वो राज्य है जिसमें प्रशांत किशोर के ने जनता दल यूनाइटेड के लिए, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसके लिए काम किया। महागठबंधन की वहाँ सरकार बनी। प्रशांत किशोर लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहे, उनकी पार्टी में पदाधिकारी भी रहे। नीतीश और उनका एक ज़माने में बहुत अच्छा संबंध रहा। तो अब एक सवाल के जवाब में दूसरा सवाल फिर निकल करके सामने खड़ा हो गया। जब प्रशांत किशोर ने ये कहा कि भाई 6 स्टेट्स के जो मुख्यमंत्री हैं वो उनको फंडिंग कर रहे हैं, नाम उन्होंने गिनाए नहीं, तो ऐसे में अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि क्या उन 6 स्टेट्स में खुद नीतीश कुमार भी शामिल हैं। अब अगर ऐसा होता है, चूंकि राजनीति में संभावनाएं बहुत व्यापक होती हैं, संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कई बार जो विपक्ष की या सत्ता पक्ष की जो राजनीति है, जो दल होते हैं, उनके जो बयान होते हैं उसको राजनीतिक लाभ के से जोड़ करके भी देखा जाता है। या जो विपक्ष की गतिविधियां होती हैं, तमाम जो छोटे दल होते हैं उनकी जो गतिविधियां होती हैं, उनको राजनीति के जो बड़े दल हैं उनके लाभ के लिए माना जाता है कि वो गतिविधियां हो रही हैं। जिस तरीके से हम अक्सर ये देखते रहते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे कॉमन है कि उसको कहा जाता है कि ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए मैदान में उतरते हैं। इसी तरीके से तमाम दूसरे प्रदेशों में भी अन्य 2 दल हैं वो जब चुनाव में लड़ते हैं तो कहा जाता है कि इस फला दल के लिए वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस तरीके से बसपा पर आरोप लगे, बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा कि वो जानबूझ करके उसने ऐसे कैंडिडेट दिए कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को चुनाव में हार का सामना करना पड़े और भाजपा को उसका सीधा सीधा लाभ पहुंच सके। तो इस तरीके के आरोप राजनीति में बेहद सामान्य हैं और कुछ ऐसे ही सवाल फिर से वहां भी खड़े होने लगे। ये जो फंडिंग है, प्रशांत किशोर चूंकि लंबे समय से चुनावी रणनीतिकार रहे, उन्होंने काम किया, अब नीतीश कुमार से उनकी दूरी बढ़ गई है। अभी बीते दिनों जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा, जिसमें प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर के एक बयान दिया कि नीतीश कुमार अभी भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर का हवाला दिया कि आखिर वो क्यों जो है वो पार्टी नीतीश जो है आखिर क्यों उनसे पद नहीं छुड़वा रहे हैं, उनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के और NDA के संपर्क में हो और जब भी मौका मिलेगा तो वो फिर से
पलटी मार जाएंगे और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर के बिहार में सरकार बना सकते हैं। इन संभावनाओं को प्रशांत किशोर ने व्यक्त किया था। बाद में जब नीतीश कुमार से मीडिया ने इस पर सवाल किया तो नीतीश कुमार ने जवाब दिया था कि काहे बार बार उनका नाम लेते हैं, क्यों उनका नाम लेकर के लोग सवाल पूछते हैं, उनको जो बोलना है वो बोलते रहें, वो केवल जो है पब्लिसिटी के लिए ऐसा बोलते हैं। इस तरीके का आरोप खुद नीतीश कुमार भी लगा चुके हैं प्रशांत के ऊपर। तो प्रशांत किशोर का बयान कुछ न कुछ आता रहता है। नीतीश कुमार चूंकि बिहार के राजनीति इस समय भाई मुख्यमंत्री हैं, तो सबसे पहले उनसे सवाल पूछा जाता है। पर ये जो बयान आया 6 मुख्यमंत्रियों को लेकर के, तो ऐसे में चूंकि स्टेट्स और मुख्यमंत्रियों के जब नामों का खुलासा नहीं हुआ तो फिर वहाँ पर संभावनाएं इस चीज़ की भी लोग तलाशने लगे कि क्या नीतीश कुमार की तरफ से भी फंडिंग है बिहार की राजनीति को लेकर के, क्या नई सियासी गणित बनाने की कोशिश हो रही है, क्या जो तमाम सियासी समीकरण हैं तो नीतीश कुमार क्या प्रशांत किशोर को आगे करके कोई और समीकरण भी बिहार में डेवलप करना चाहते हैं। तो इस तरीके की तमाम संभावनाएं, तमाम सवाल लोगों के मन में हैं, तमाम सवाल जो अब उठने लगे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पर प्रशांत किशोर कब खुलासा करते हैं, या इसके एवज में, इसके उलट इस सवाल के जवाब में क्या नीतीश कुमार जेडीयू या जो आरजेडी जो चूँकि गठबंधन में है नीतीश कुमार के साथ, तो उस तरफ से कोई बयान आता है कि नहीं आता है इस फंडिंग को लेकर के, जिससे ये जो सवालों के बादल हैं वो छट सकें और फिर ये जो अगर कोई भी इस तरीके की समीकरण अगर नए बनने की बात हो रही है तो वो भी सामने आ सके। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।